Hello students, we were doing chapter 2, that is change in profit sharing ratio among the existing partners. पार्टनरशिप का ये सेकंड चैप्टर है. सो गुडविल की वैल्यूएशन के मेथड्स करेंगे. सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू असेस द वैल्यू ऑफ गुडविल. गुडविल की एग्जैक्ट वैल्यू निकालना बहुत डिफ़िकल्ट है एज इट इज़ एन इंटेंजिबल असेट, क्योंकि ये इंटेंजिबल असेट है. इन केस ऑफ सेल ऑफ ए बिजनेस, its value depends on the mutual agreement between the seller and the purchaser of the business. तो जो बच्चे जब गुडविल की यदि एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता करनी है तो हमें एट द टाइम ऑफ द सेल ऑफ द बिजनेस, जब हम बिज़नेस को सेल करते हैं तो उसकी वैल्यू हमें तब पता चल सकती है. और उसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? जो बायर और सेलर के बीच का जो म्यूचुअल अग्रीमेंट है उसके बीच में हमारी जो गुडविल की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है कि बायर और सेलर के बीच में अग्रीमेंट क्या हुआ है. यूजुअली देर आर 3 मेथड्स: एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन मेथड. ये 3 मेथड हैं. इनकी हेल्प से एक फर्म अपनी गुडविल कैलकुलेट कर सकती है फर्म की. सो व्हाट इज़ एवरेज प्रॉफिट मेथड? दिस इज़ अ वेरी सिंपल एंड वाइडली फॉलोड मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. इन दिस मैथड गुडविल को हम कैलकुलेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर्स. हम पिछले कुछ सालों की प्रॉफिट की एवरेज निकालेंगे बच्चों. पिछले कुछ सालों की प्रॉफिट की एवरेज निकालेंगे और उस एवरेज को बेस बनाकर हम गुडविल की वैल्यूएशन करेंगे. सो जो हमारा इसका फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट मेथड का, अभी इस वीडियो में सिर्फ एवरेज प्रॉफिट मेथड ही डिस्कस होगा बच्चों. सो विद द हेल्प ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, गुडविल इज़ इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट, जो हम कैलकुलेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट ऑफ अ फर्म इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज. तो एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करके इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे. सो वी विल गेट टू नो द वैल्यू ऑफ गुडविल. बट एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि जब हम एवरेज प्रॉफिट्स निकालेंगे तो पिछले सालों के प्रॉफिट्स जो आपको क्वेश्चन में दिए होंगे उन प्रॉफिट्स के साथ साथ बच्चों कुछ एडजस्टमेंट भी दी होंगी. तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है. फैक्टर्स टू बी टेकन वाइल कैलकुलेटिंग एवरेज प्रॉफिट. वो क्या चीज़ें हैं? एबनॉर्मल इनकम ऑफ ए ईयर, यदि एबनॉर्मल इनकम हो रही है साल की, इट शुड बी डिडक्टेड आउट ऑफ द नेट प्रॉफिट. तो यदि एबनॉर्मल इनकम, एक होती है नॉर्मल इनकम बच्चों, एक होती है एबनॉर्मल. नॉर्मल इनकम या नॉर्मल प्रॉफिट, एक है एबनॉर्मल प्रॉफिट. अब बच्चों ये नॉर्मल प्रॉफिट क्या है? जो डे टू डे रूटीन के ट्रांजैक्शन से हो रहे हैं नॉर्मल प्रॉफिट, ये ऐड ही करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट. जो एबनॉर्मल प्रॉफिट्स हैं वो प्रॉफिट्स जो रिपीटेड नेचर के नहीं हैं, जो रेकरिंग नेचर के नहीं हैं, जो कभी कभी होते हैं. एबनॉर्मल प्रॉफिट्स ऑलवेज नेट प्रॉफिट में से माइनस होंगे. राइट. सेकंड पॉइंट क्या है? एबनॉर्मल इनकम शुड बी डिडक्टेड. एबनॉर्मल इनकम माइनस नॉर्मल प्रॉफिट है वो प्लस ही होंगे. सेकंड पॉइंट क्या है बच्चों? एबनॉर्मल लॉस ऑफ ए ईयर, एबनॉर्मल लॉस, इट शुड बी एडेड. अब लॉस की बात आ रही है, एक होता है नॉर्मल लॉस, एक है एबनॉर्मल लॉस. नॉर्मल लॉस मीन्स वो लॉस जो डे टू डे रूटीन ट्रांजैक्शन जो रेकरिंग नेचर का है. नॉर्मल लॉस वो तो माइनस ही होगा. जो एबनॉर्मल लॉस है, जो नॉन रेकरिंग नेचर है, जो बार बार नहीं हो रहा, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, ये एबनॉर्मल लॉस हैं. ये क्या होंगे बच्चे? ऐड. देखो क्या लिखा है, एबनॉर्मल लॉस ऑफ ए ईयर शुड बी एडेड बैक टू द नेट प्रॉफिट ऑफ ईयर. जो एबनॉर्मल लॉस है वो ऐड होंगे, नॉर्मल लॉस है वो माइनस ही है. डेप्रिसिएशन है, पता है डेप्रिसिएट फिक्स्ड एसेट की वैल्यू डेप्रिशिएट होनी ही होनी है, माइनस होगा. सैलरी पेड, वो पता है रेकरिंग नेचर का खर्चा है, वो देनी ही देनी है, वो माइनस होगा. इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, वो माइनस होगा ही होगा. एबनॉर्मल लॉस प्लस होंगे. राइट. तो अभी तक हमने क्या करा है? एबनॉर्मल प्रॉफिट या एबनॉर्मल इनकम माइनस और एबनॉर्मल लॉस प्लस,
2 पॉइंट हो गए। थर्ड पॉइंट क्या है, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, यदि हमारी फर्म ने कहीं बाहर पैसा इन्वेस्ट करा है उससे होने वाली जो इनकम है इट शुड बी डिडक्टेड आउट ऑफ द नेट प्रॉफिट, ये भी नेट प्रॉफिट में से माइनस करेंगे। क्यों, इसका रीज़न क्या है, बिकॉज इनकम इज़ रिसीव्ड फ्रॉम आउटसाइड द बिजनेस, क्योंकि ये जो इन्वेस्टमेंट से होने वाली इनकम है अपने फर्म की इनकम नहीं है, मीन्स फर्म से जनरेट नहीं हुई, ये बाहर से आ रही है, इसलिए इन्वेस्टमेंट से होने वाली इनकम को नेट प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे। तो बच्चों 3 पॉइंट हैं, एबनॉर्मल प्रॉफिट माइनस, एबनॉर्मल लॉस प्लस, और कोई भी इनकम जो इन्वेस्टमेंट से हो रही है वो भी माइनस हो जाएगी नेट प्रॉफिट ऑफ अ करंट ईयर, राइट। लेट्स टेक एन एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर 3, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, डीके गोयल एवरेज प्रॉफिट का क्वेश्चन कर रहे हैं। द गुडविल ऑफ अ फर्म इज़ वैल्यूड एट 4 ईयर्स परचेज, ये नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज दिए हुए हैं, ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। तो जो एवरेज निकालनी है वो 5 साल की निकालनी है, आपको क्लियरली नज़र आ रहा है 1 2 3 4 5 साल दिए हुए हैं आपको नंबर ऑफ़ ईयर्स, और नंबर ऑफ़ ईयर्स ऑफ परचेज दिए हुए हैं 4, राइट। तो ये 5 सालों का प्रॉफिट दिया हुआ है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल। तो गुडविल निकालना है, मेथड आपको क्लियरली क्वेश्चन में बता दी है, एवरेज प्रॉफिट को बेस बनाकर फर्म ने गुडविल कैलकुलेट करनी है। सो लेट्स, तो फर्स्ट लो बच्चे, अब जब भी आपको आपके जो ईयर हैं वो 13, 14, 14, 15 जब इस तरह से दिए हुए हैं, इट मीन्स ये आपका साल कौन सा है, 2013 अप्रैल में स्टार्ट है, 31 मार्च 14 का एंड है। अप्रैल 2014 में स्टार्ट है, 31 मार्च 2015 का एंड है। तो जब भी आपको ईयर ऐसे कॉम्बिनेशन में दे रखे हों तो उसमें क्या करोगे आप, ये बच्चे क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं, 31 मार्च 14, 31 मार्च 15, 16, 17, 18, 5 ईयर्स के आपको प्रॉफिट्स दे रखे हैं, और कौन कौन से दे रखे हैं, 2 लाख, ये ब्रैकेट का साइन है, तो बच्चों ये लॉस है, मीन्स 15 में फर्म को लॉस हुआ था, 4.5 लाख, 3.5 लाख, 2,60,000, ये 5 सालों के प्रॉफिट्स हमें दे रखे हैं। 2 लाख, 3 लाख का लॉस था, सो इट विल कम इन ब्रैकेट 4,50,000, 3,50,000 एंड 2,60,000। अब बच्चों यदि देखो हमें 2 सालों की कुछ एडजस्टमेंट दे रखी हैं, यदि ये एडजस्टमेंट आपको ना दी होती तो हमने क्लियरली क्या करना था, इन 5 सालों के प्रॉफिट को ऐड करके डिवाइडेड बाय 5 एवरेज प्रॉफिट निकल आती, और इनटू नंबर ऑफ़ ईयर्स ऑफ परचेज कर देते तो गुडविल निकल जाती। लेकिन अब हम डायरेक्टली नहीं करेंगे, हमें पहले ये 2 एडजस्टमेंट जो गिवन है हमें ये सॉल्व करनी पड़ेंगी। तो पहले 2 सालों की और लास्ट वाली ईयर की कोई एडजस्टमेंट नहीं दे रखी, देखो आप, ठीक है। तो ये 2016 और 17 की दे रखी हैं, तो इनको सॉल्व करते हैं। 4.5 लाख का प्रॉफिट है, इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन, नॉर्मल गेन प्लस बताया था, एबनॉर्मल गेन माइनस, तो 50,000 माइनस करेंगे। ये देखो बच्चों, ना इस साल की कोई एडजस्टमेंट है ना इस साल की, ये एबनॉर्मल गेन था, एबनॉर्मल गेन आपको अभी बताया माइनस होगा 50,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। आगे आओ बच्चों, 2016-17 में आओ, 3.5 लाख का प्रॉफिट दिया हुआ है 31 मार्च 17 का, आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस। तो नॉर्मल लॉस बच्चों प्लस है, एबनॉर्मल लॉस माइनस, एबनॉर्मल लॉस प्लस, तो ये प्लस करेंगे 90,000, 3,50,000 में। ये देखो फर्स्ट ट्रांजैक्शन होगी ये 2 लाख, 3 लाख, 450 प्लस 50 माइनस 50, 4 लाख, 3.5, 260। अब अगली ट्रांजैक्शन कौन सी होगी, 2017 की, उसमें एबनॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल लॉस क्या करेंगे प्लस, 3.5 में 90,000 प्लस कर दो, तो 2 लाख, 3 लाख, इनका तो कोई चेंज ही नहीं था, फर्स्ट का, सेकंड का और लास्ट का, ये तीनों एज इट इज़ हो जाएंगे, 3.5 प्लस 90, 4,40,000। तो हमारे ये क्या आगे बचे, एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट, सारी एडजस्टमेंट करने के बाद ये 5 साल के एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट आगे। अब इनकी एवरेज निकालो, ये देखो बच्चों एवरेज प्रॉफिट निकाल रहे हैं, 2 लाख प्लस 4 लाख प्लस 440 प्लस 2,60,000 माइनस 3 लाख, क्योंकि माइनस का तो माइनस करना पड़ेगा, तो इन पाँचों को प्लस करा, नंबर ऑफ़ ईयर्स कितने हो गए 5, ये आ गया हमारा एवरेज प्रॉफिट, 2 लाख का एवरेज प्रॉफिट आ गया। और अब फॉर्मूला लगा दो गुडविल का,
अभी बताया था आपको, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, एवरेज प्रॉफिट आया 2 लाख इंटू 4, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज क्वेश्चन में गिवन है, सो 8 लाख इज द फर्म्स गुडविल। तो फर्म की गुडविल कितनी आ गई? 8 लाख। लेट्स टेक फर्दर एग्जाम्पल। So let's take question number 4, practical question number 4. X purchased the business of Y. X ने Y का business buy करा 1st April 2019 से। For this purpose goodwill is to be valued at 100%। गुडविल अब कैसे कैलकुलेट करनी है? 100% किसका? ऑफ एवरेज एनुअल प्रॉफिट। फिर वही एवरेज प्रॉफिट को बेस बनाकर फर्म ने गुडविल कैलकुलेट करनी है। तो 100% ऑफ एवरेज एनुअल प्रॉफिट, हमें एवरेज एनुअल प्रॉफिट निकालने पड़ेंगे, और जो एवरेज निकालनी है प्रॉफिट्स के एवरेज, वो लास्ट 4 ईयर्स के प्रॉफिट हैं बच्चे। द प्रॉफिट शोन बाय वाइज बिजनेस फॉर द लास्ट 4 ईयर्स। तो वाई के बिजनेस के जो पिछले 4 साल के प्रॉफिट है वो हमें गिवन है 2016, 17, 18, 19। 16, 17, 18, 19 और प्रॉफिट क्या क्या बच्चे? लाख। ये 1.5 लाख लॉस है, सो इट विल कम इन ब्रैकेट साइन। लाख, 1.5 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 1 लाख, 150, 150, 2 लाख, राइट। ये आपको प्रॉफिट गिवन है। अब कुछ एडजस्टमेंट गिवन है आपको, ये देखो यहाँ पे 2 नज़र आ रही हैं और 2 यहाँ नज़र आ रही हैं। तो एडजस्टमेंट करने के बाद जो हमारे आएंगे वो आएंगे हमारे एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट, उसके हेल्प से हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे। सो फर्स्ट देखो आप, 1 लाख का प्रॉफिट है 2016 का, पहले ही साल की एडजस्टमेंट है। आफ्टर डेबिटिंग लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर ₹50,000, 50,000 का स्टॉक लॉस बाय फायर जल गया है। तो क्या लॉस बाय फायर रेकरिंग नेचर का लॉस तो नहीं है, तो नॉन रेकरिंग नेचर का है, मीन्स एबनॉर्मल लॉस है। वो लॉस जो रोज़ रोज़ नहीं होता, हमें नहीं पता होता आग लगने वाली है, तो एबनॉर्मल लॉस है। एबनॉर्मल लॉस क्या होता है? ऑलवेज प्लस। तो 1 लाख में 50,000 प्लस हो जाएगा, 1 लाख में 50,000 प्लस। लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, ये एबनॉर्मल लॉस भी लिख सकते हो, 50,000 प्लस। आगे लो बच्चों, 2017 का 1.5 लाख प्रॉफिट गिवन था, क्या दिया हुआ है? इंक्लूड्स वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड 80,000। ये जो रिटायरमेंट कंपनसेशन है ये भी एबनॉर्मल लॉस है बच्चे, ये एबनॉर्मल लॉस है इसलिए प्लस हो जाएगा। रिटायरमेंट कंपनसेशन ये डेली रूटीन का रेकरिंग नेचर का लॉस नहीं है, ये एबनॉर्मल लॉस है, सो इट विल बी एडेड बैक। 80,000 प्लस के जाएंगे, ये 80,000 प्लस के 2017 के प्रॉफिट में, इसलिए 2017 के कॉलम में आएगा ये 80,000। आगे देखो, ये कोई भी नहीं है, इसको यहीं छोड़ दो एज इट इज़। अभी इसकी कोई भी एडजस्टमेंट नहीं आ रही, अभी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डैश डैश लगा दो, राइट। अब देखो ये 2 एडजस्टमेंट ऊपर जो लिखी थी हमने कर ली, यहाँ पर आओ। अब वेरिफिकेशन ऑफ द बुक्स ऑफ कुछ एडजस्टमेंट है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। अब ये एडजस्टमेंट किस ईयर से रिलेटेड है बच्चों? ये 31 मार्च 17 की, एक पहले थी वो कर ली, एक और एडजस्टमेंट आ रही है 31 मार्च 2017 की, मतलब दूसरे साल की, सेकेंड ईयर वाले ईयर की। वो क्या है? ए मशीन गॉट डिस्ट्रॉयड इन एक्सीडेंट, एक मशीन ख़त्म होगी एक्सीडेंट में, एंड ₹60,000 वॉज रिटर्न ऑफ एज लॉस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये लॉस था हमारा। अब जो मशीन डिस्ट्रॉय होती है रेकरिंग नेचर का लॉस है? नो, ये एबनॉर्मल लॉस है। एक्सीडेंट जो है रोज़ रोज़ नहीं होते, ये एबनॉर्मल लॉस है, और एबनॉर्मल लॉस बच्चों ऑलवेज प्लस होगा। तो ये दोबारा 31 मार्च 17 में करेंगे एक दूसरी एडजस्टमेंट, प्लस के 60,000, राइट। उसके बाद ये 2 होगी, ये वाली भी होगी। अब ये लास्ट पे हो 1 जुलाई 17। अब आपको लग रहा होगा 17 की दोबारा आ गई बच्चों, लेकिन ये 1 जुलाई 17 है। आप ध्यान रखो, जो आपका सेकेंड ईयर था ये 31 मार्च 17 को ख़त्म हो रहा है, तो 1 जुलाई 17 बच्चे वो इस साल में आ रहा है, क्योंकि ये जो साल है आपका ये एंड है। एक्चुअली ये साल शुरू कब है आपका? ये देखो 1/4/17 से 31 मार्च 18, तो 1 जुलाई 17 इस साल में आ रहा है बच्चे, 1 जुलाई 17।
31 मार्च 17 को ये एंड हो गया था। जो हमारी ये एडजस्टमेंट आ रही है 1 जुलाई 17, तो 1 जुलाई 17 बच्चे कहाँ पे लाई कर रहा है? ये थर्ड ईयर में लाई कर रहा है। 1 अप्रैल 17 से ये साल शुरू है, तो 1 जुलाई 17 इसी साल में लाई कर रही है ये एडजस्टमेंट। तो देखो क्या है ये लास्ट एडजस्टमेंट। ऑन 1 जुलाई 2017 2 कंप्यूटर्स कॉस्टिंग 40,000 ईच, यानी कि 80,000 के 2 कंप्यूटर्स वर परचेज्ड, ये फिक्स्ड एसेट परचेज करिए, एंड वर डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। कंप्यूटर खरीदे हैं तो ये कंप्यूटर अकाउंट में जाएंगे 80,000 रुपीज़, तो हमने गलती से ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट में डेबिट कर दिए हैं। ऑन विच, अब क्योंकि ये फिक्स्ड एसेट है, यूज़ करें ये कंप्यूटर, डेप्रिसिएशन लगी है। डेप्रिसिएशन इज़ टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। हमने बच्चों +1 में किया था। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड ये वही है, ओरिजिनल कॉस्ट या स्ट्रेट लाइन मेथड। फिर हमने एक और किया था डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो अब इसमें क्या है, देखो 40,000 के 2 कंप्यूटर परचेज करें हैं, 80,000 प्लस 80,000 के कंप्यूटर्स परचेज करें, और 10% क्योंकि हमने पूरा साल यूज़ करे, पूरा साल नहीं यूज़ करे, 1 जुलाई को परचेज करें ये, तो 1 जुलाई से 31 मार्च 18 तक हमने 9 महीने यूज़ करें ये अब कंप्यूटर। तो 80,000 का बच्चों, 80,000 का 10% के हिसाब से 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगाओ। मैं 2017 सन की बात कर रही हूँ, इसी साल करंट ईयर जो चल रहा है, इस साल हमने 9 महीने यूज़ करें 2 कंप्यूटर। 1 जुलाई को तो परचेज करें, साल का एंड करो 31 मार्च 18, तो यानी कि इस साल ये 2 कंप्यूटर्स 9 मंथ के लिए यूज़ हुए हैं। और आप जब कैलकुलेट करोगे तो इसका डेप्रिसिएशन आएगा 6,000 रुपये, राइट। लो, तो 6,000 क्या है, ये डेप्रिसिएशन है। और डेप्रिसिएशन क्या है, नॉर्मल लॉस जो रेकरिंग नेचर का है, इसलिए माइनस, और माइनस के लिए हम क्या लगाते हैं बच्चों, माइनस साइन लगाते हैं। डेप्रिसिएशन एबनॉर्मल नहीं है, ये नॉर्मल लॉस है, रेकरिंग नेचर का है, सो इट विल बी डिडक्टेड। अब एक चीज़ और कही है बच्चे उसने, क्या कि ये जो डेप्रिसिएशन है ये स्ट्रेट लाइन मेथड से लगेगा। अब आप नोटिस करो, ये जो है, ये जो एडजस्टमेंट है इस साल में आ रही है, 2018 में आ रही है, तो इस क्वेश्चन में हमारे पास 1 साल और भी है, राइट। तो यानी कि जो 2 कंप्यूटर्स हैं ये अगले साल भी यूज़ होंगे। ऑब्वियसली इस क्वेश्चन में 4 साल दिखा रहे हैं हमें, तो ये जो 2 कंप्यूटर्स हैं 80,000 के लिए थे, 9 महीने यूज़ करे, 6,000 से वैल्यू कम होगी, मतलब ये 2 कंप्यूटर्स अगले साल भी यूज़ होंगे, तो अगले साल भी वैल्यू कम होगी इनकी 31 मार्च 19 को। तो जो मेथड है डेप्रिसिएशन का वो है स्ट्रेट लाइन मेथड, डिमिनिशिंग नहीं, स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन मीन्स ओरिजिनल कॉस्ट। तो ओरिजिनल कॉस्ट क्या है 2 कंप्यूटर्स की, 80,000। 80,000 का 10% 8,000। 2019 में तो बच्चों ये पूरा साल यूज़ हुए, इससे डेप्रिसिएशन 8,000 आई है। 2018 में ये 9 महीने यूज़ हुए थे, इसलिए 6,000 डेप्रिसिएशन लगी है। इस साल में पूरे 12 महीने यूज़ करें, इस साल में पूरे 9 महीने यूज़ करें, तो 9 महीने का डेप्रिसिएशन आया 6,000 और पूरे साल का डेप्रिसिएशन आया 8,000। तो डेप्रिसिएशन क्योंकि रेकरिंग नेचर का है, नॉर्मल लॉस है, तो माइनस हो जाएगा। तो ये हमारे आ जाएंगे एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट। एडजस्टमेंट कर, ये तो 1 लाख प्लस 50 1.5 लाख, 80 और 60 140, 1.5 में से 140 के माइनस के 10, 2,24,000, 1,92,000। ये 4 साल के प्रॉफिट आ गए। हम बच्चों एवरेज निकाल लेंगे, 1 2 3 4, इन चारों को प्लस करके डिवाइडेड बाय 4, 1,39,000 एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब गुडविल निकाल लो। गुडविल इज इक्वल टू एज यूजुअल, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अप्लाई फॉर्मूला, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट कितने आए, 1,39,000। और गुडविल का क्या बताया था उसने, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 100% ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, किसका 100%, एवरेज एनुअल प्रॉफिट। तो 100% निकालना है किसका, एवरेज प्रॉफिट का। तो गुडविल किस फर्म की कितनी आ गई, 1,39,000। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4।
तो बच्चों नेक्स्ट हम करेंगे, अभी हमने करा था एवरेज प्रॉफिट मेथड, अब एक और आ रहा है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड. एक्चुअली दिस मेथड इज़ अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड. एवरेज प्रॉफिट मेथड का मॉडिफाइड वर्जन है. एज पर दिस मेथड ईच ईयर प्रॉफिट इज़ असाइंड ए वेट. जो आपको 4 या 5 साल के प्रॉफिट दिए होते हैं, हर साल के प्रॉफिट को एक वेट असाइन किया होता है. The highest weight is attached to the profit of the most recent year. Say for example, if the profits are given, आपको 18, 19, 20, 21 4 साल के प्रॉफिट दिए हुए हैं और जो भी प्रॉफिट होगा अमाउंट नहीं बताया हुआ अभी इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग, और इन 4 सालों के जो भी प्रॉफिट है उनके वेट ये हैं. 2018 का वेट 1, 2, 3, 4. ये 2018 का जो प्रॉफिट है उसका वेट है 1. 2019 का जो भी प्रॉफिट है उसका वेट है 2. इसी तरह 2020 के प्रॉफिट का 3, 2021 के प्रॉफिट का 4. तो इसमें हमने कैलकुलेट कैसे करना है, पहले हम करते थे एवरेज प्रॉफिट, अब हमने करना है वेटेड एवरेज प्रॉफिट. ये कैसे निकलेगा? देखो बच्चों फार्मूला तो वही है गुडविल का. सिंपल एवरेज प्रॉफिट नहीं है तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज. अब आपको आता था सिर्फ एवरेज प्रॉफिट निकालना, अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालना है उसका फॉर्मूला देखो. टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट अपॉन टोटल वेट्स. प्रोडक्ट का जो प्रॉफिट का जो आपने प्रोडक्ट किया है उसका टोटल डिवाइडेड बाय टोटल वेट्स. हम ये क्वेश्चन ये करते हैं एक क्वेश्चन के हेल्प से. देखो आपको 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 साल के एक फर्म के आपको प्रॉफिट दे रखे हैं. 17, 18, 19, 20, 21 ये प्रॉफिट है और हर साल को एक एक वेट असाइन किया हुआ है. जो 2017 का जो साल है उसका वेट है 1, 18 का 2, 19 का 3, 20 का 4, 21 का 5. तो ये देखो ये ईयर्स हैं, प्रॉफिट दे रखे हैं 5 सालों के, आपको वेट गिवन है 1, 2, 3, 4, 5. अब हमने निकालना है ये बच्चों ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट का क्वेश्चन ना होता तो इन पांचों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 5 करो, आपका एवरेज प्रॉफिट निकल जाता. अब हमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है तो क्या करेंगे, इसका तरीका क्या है, हर साल के प्रॉफिट को उसके वेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. 50 इंटू 2 1 लाख, 52 इंटू 3 1 लाख 56,000. सो जो प्रॉफिट है और जो उसका वेट है, जिस साल का प्रॉफिट है उसी साल का वेट मल्टीप्लाई करो. ये जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट. 5 सालों का जो आपने प्रॉफिट को वेट के साथ मल्टीप्लाई करा, ये जो प्रोडक्ट आया इसका टोटल करेंगे, सम ऑफ प्रोडक्ट्स. और इधर जो वेट्स हैं इसका टोटल कर लेंगे, टोटल ऑफ वेट्स. तो टोटल सम ऑफ प्रोडक्ट्स. अब देखो डायरेक्टली ऐसे नहीं लगाना बच्चे, पहले फॉर्मूला लिखना है सम ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल वेट, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है. पहले आप फॉर्मूला लगाएंगे उसके बाद वैल्यू लगाएंगे. तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट्स, तो 9,84,000 डिवाइडेड बाय 15, नंबर ऑफ वेट्स हैं 65,600. ये आपका क्या आ गया, वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया. और एज यूजुअल गुडविल वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, और नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज आप देखो जो आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज. तो नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज 2 दिए हुए हैं, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज 1,31,200. ये क्या आ गई है, फर्म की गुडविल आ गई है. राइट. तो अभी हमने इस वीडियो में 2 टॉपिक करे हैं. एक हमने 2-3 क्वेश्चन करे हैं, एवरेज प्रॉफिट, हाउ टू कैलकुलेट गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड, और एक हमने करा है हाउ टू कैलकुलेट गुडविल बाय वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड. तो आई होप आपको ये दोनों टॉपिक्स अच्छे से समझ आ गए होंगे. प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करो ताकि आपको टाइम पे लेटेस्ट अपडेट इन्फॉर्मेशन नई वीडियो की मिल सके. थैंक यू.